press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, जब भी हम कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं आमतौर पे एक चीज़ हम लोगों को कंफ्यूज कर ही देती है, जिसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। तो दोस्तों, ऐसे में क्लॉक स्पीड होता क्या है और क्या मतलब किस काम आता है ये क्लॉक स्पीड, और क्या ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लॉक स्पीड क्या है और ये हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारे कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस में क्या मायने रखता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल, और आप लोग मज़े करो और मस्ती करो अपने फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म के बारे में जो हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टर्म को लेके मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्लॉक स्पीड है क्या। तो दोस्तों, आजकल जब हम लोग मोबाइल कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में अपना रहे हैं, तो ये जो क्लॉक स्पीड जो टर्म है वो प्रोसेसिंग के टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है। और ऐसे में हम लोगों को देखने को मिल जाता है मतलब 1.8 गीगाहर्ट्ज़, 2.2 गीगाहर्ट्ज़, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है हम लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि इससे हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता भैया। मतलब आमतौर पे हम लोग खरीद लेते हैं जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, चलो भाई जितना ज़्यादा कोर हो, जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ हो उतना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसे अच्छा है, और क्या पता हो भी सकता है ये आपके लिए बुरा हो। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉक स्पीड के बारे में, लेकिन अगर आपको जानना है कि कोर्स क्या होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने से एक कंप्यूटर को कहा कि भैया 1+1 कितना होता है मुझे दिखाओ, या फिर आपने एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिया से 90 मल्टीप्लाइज बाई 200 कितना होता है आप मुझको बताओ। तो ऐसे में ये जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर जो भी आप कैलकुलेशन करवा रहे हो वो हो जाता है एक इंस्ट्रक्शन। इसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है एक प्रोसेसर को, उसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक से आप समझ लो ये कम्प्लीटली रिलेटेड है आपके क्लॉक के साथ, आपके घड़ी के साथ। मतलब एक सेकंड में कितना कैलकुलेशन कर सकता है आपका प्रोसेसर, उसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। अब मान लो आपके पास है 1 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, तो उस सिचुएशन में आपका जो प्रोसेसर है वो 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन कैलकुलेशन को कंप्लीट करके या इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके आपको रिजल्ट दे पाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास है 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब प्रोसेसर, तो वो 1 सेकंड के अंदर 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके आपको दिखा पाएगा उसका रिजल्ट। तो मतलब जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको अपने प्रोसेसर से। अब इसको अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप समझ लो, ऐसे एक कंपनी है जिसके पास मान लो 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं। अब सबको एक एक इंस्ट्रक्शन दिया गया तो ओबियसली वो लोग एक सॉल्व करके एक टाइम में दे देंगे और वो काम जल्दी होगा। लेकिन अगर आप एक सिंगल पर्सन को वो काम सौंपते हो तो वो काम स्लो होगा। तो सिमिलरली आप ये समझ लो कि अगर आपका 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को या 1 बिलियन कैलकुलेशन को 1 सेकंड में आपको करके रिजल्ट दिखा देगा। मतलब आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। और ऐसे में आपके जो सॉफ्टवेयर है आपके स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में, ऐसे में बहुत फास्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोसेसर के स्पीड के ऊपर बेस करके ही आप कोई कंप्यूटर खरीद लो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर खरीदते वक्त या स्मार्टफोन खरीदते वक्त, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लॉक स्पीड क्या है ये समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आ गई है कि क्या है क्लॉक स्पीड और कैसे फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो इस
वीडियो को लाइक ज़रूर करो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।